ये तो रावण की माता केकसी है। ये आत्मदाह क्यों कर रही है? आज का दिन ये संसार भूलेगा नहीं रावण। अभी तो आजन्म स्मरण में रखेगा कि एक पुत्र की असफलता के कारण उसकी माता ने आत्मदाह कर लिया। माताश्री, माताश्री, क्षमा मांगना मेरा स्वभाव नहीं है माताश्री, किंतु आज आपसे एक अवसर मांगता हूं। आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूंगा मैं माताश्री, किंतु आप आत्मदाह ना करें माताश्री। आज तक तुमने मेरा विश्वास जीता है रावण। आज भी आप विश्वास करें माता, मेरा विश्वास करें। केकसी पुत्र रावण ये प्रतिज्ञा करता है, आप जो कहेंगी मैं करूंगा। अपनी प्रतिज्ञा पर और एक बार विचार कर लो रावण। विचार की आवश्यकता नहीं है माता, मैंने प्रतिज्ञा कर ली है। राजा मरुदत्त के महेश्वर यज्ञ के मुहूर्त का समय बीता जा रहा है देवराज। अग्निदेव, मुहूर्त के समय तो और भी आ जाएंगे, किंतु ये देखना आवश्यक है। तो सुनो रावण, एक निश्चित अवधि के भीतर तुम्हें विश्व विजय की प्राप्ति करनी होगी। स्वर्ग और पृथ्वी का सिंहासन मेरे चरणों में डालना होगा। देवताओं को बंदी बनाकर उनसे मेरी सेवा करानी होगी। ऐसा ही होगा माता, ऐसा ही होगा। समय की अवधि कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज ही पृथ्वी और स्वर्ग का विजय अभियान प्रारंभ करूंगा। अब तो आप प्रसन्न हैं माता। लंका राजमाता केकसी और दशानंद लंकेश्वर रावण की जय जय जय। अब क्या होगा देवराज? मुझे इसी क्षण स्वर्ग पहुंचना होगा। नहीं देवराज, महेश्वर यज्ञ के निमित्त निकलकर उसमें अनुपस्थित रहना अनुचित है। हाँ देवराज, इससे भोलेनाथ रुष्ट होंगे। भोलेनाथ? ये रावण उन्हीं की कृपा का परिणाम है। शांत रहें देवराज, उत्तेजना अनुचित है। तो फिर क्या करूं? उशिरबीज के नरेश राजा मरुदत्त के महेश्वर यज्ञ से भोलेनाथ को प्रसन्न करे देवराज। ठीक है, यदि आप कहते हैं तो यही उचित होगा, किंतु अग्निदेव एवं पवन देव, आप स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करें। जो आज्ञा देवराज। दशानन वीर लंकेश्वर रावण की जय। दशानन रावण की जय। राक्षस जाति की जय जय लंकेश्वर, लंकेश्वर की जय हो। कौन हो तुम और किस प्रयोजन से हमारे समीप आए हो? राक्षसेंद्र, ये पातालवासी असुर हव्यासुर है। हव्यासुर? लंकेश्वर, ये हव्यासुर 8 सिद्धियों का ज्ञाता है, 8 सिद्धियों का। लंका के प्रमुख गुप्तचर नायक महाविकट की मृत्यु के पश्चात हम इसी हव्यासुर को उनके स्थान पर नियुक्त करने के इच्छुक हैं महाराज। तुम राक्षस हो अथवा असुर? हूं तो असुर, किंतु राक्षसों से विशेष स्नेह रखता हूं। कारण? राक्षसों, दैत्यों और असुरों का उद्देश्य एक ही है, दुष्ट देवताओं की पराजय, तीनों लोकों पर एक छत्र राज। और ये उद्देश्य आज आपके अतिरिक्त कोई पूर्ण नहीं कर सकता। हमारे अभियान संबंधी कोई सूचना है तुम्हारे पास? लंकेश्वर, इस समय इंद्र आदि देवगण स्वर्गलोक में नहीं है। अर्थात? वो सब पृथ्वी लोक के राजा मरुदत्त के राज्य उशीर बीज में है। क्यों? उशीर बीज नरेश और देवराज इंद्र के परम मित्र मरुदत्त ने आपके आत्मलिंग वाली असफलता को स्थायी बनाने के उद्देश्य से
एक महेश्वर यज्ञ का आयोजन किया है। देवराज और देवगण इस समय उसी अनुष्ठान में सम्मिलित हैं। उस दुष्ट पृथ्वीवासी मनुष्य का यह दुस्साहस, हम उसे तिनके के समान मसल कर रख देंगे। राक्षस वीरों, हमारे अभियान का प्रारंभ अब उसिर बीज से होगा। पराक्रमी राक्षसों, उसिर बीज का वैभव और कीर्ति धूल में मिला दो। हम उसिर बीज के अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। महापराक्रमी लंकेश्वर रावण की जय! महापराक्रमी लंकेश्वर रावण की जय! राजमाता की जय हो। कहो बिंबा, महाबली लंकेश्वर के अभियान की क्या सूचना है? राजमाता, लंका के गुप्तचरों ने संकेत दिया है कि विशाल राक्षस सेना के साथ महाबली लंकेश्वर ने स्वर्ग पे आक्रमण का विचार त्याग दिया है। अर्थात उत्तेजित ना हो राजमाता। गुप्तचर हव्यासुर की सूचना के अनुसार इस समय स्वर्ग में इंद्र देवता आदि नहीं हैं। अर्थात मेरे पुत्र महाबली वरदानी दशानन से भयभीत होकर दुष्ट देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए। प्रतीत तो ऐसा ही होता है राजमाता, किंतु गुप्तचर हव्यासुर ने दुष्ट देवताओं के छुपने का स्थान भी ढूंढ लिया है। इस समय कहाँ छिपे हैं भीरू देवता? पृथ्वी लोक के उशीर बीज राज्य का राजा मरुदत्त इस समय महेश्वर यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है और भीरू देवता उसी यज्ञ में सम्मिलित हैं। क्या लंकेश्वर ने उशीर बीज की ओर अभियान किया? हाँ राजमाता, महाबली लंकेश्वर के नेतृत्व में विशाल राक्षस सेना उशीर बीज की ओर बढ़ रही है। भीरू देवताओं, महाबली रावण की भयानक विध्वंसक शक्ति से अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। प्रणाम राजमाता। पधारो महारानी मंदोदरी। मैं तुम्हारा कुशल ज्ञात करने की इच्छुक थी। सब कुशल तो है ना? परमवीर दानव मैं की पुत्री मंदोदरी, क्या तुम्हें अपने महान पराक्रमी पति की शक्ति पर विश्वास नहीं? क्या तुम्हें लंकेश्वर दशानन की विजय पर संदेह है? प्रश्न संदेह और अविश्वास का नहीं है राजमाता। प्रश्न जब संदेह और अविश्वास का नहीं है, तो फिर तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारी आंखें अश्रुओं से भीगी क्यों हैं? लंकेश्वर के अभियान के समय तो तुम्हें प्रसन्न रहने की आवश्यकता है। इन अभियानों की क्या आवश्यकता है राजमाता? ये युद्ध क्यों? ये प्रश्न मुझसे महाबली लंकेश्वर की पत्नी और केकसी के पुत्रवधू कर रही है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। मंदोदरी, तुम्हारे भीतर जो भीरुता जन्म ले रही है, वो राक्षस जाति की आने वाली पीढ़ी के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। पुत्र में माँ के संस्कार पलते हैं मंदोदरी। आज रावण के भीतर जो भयानक विध्वंसक विस्फोटक अग्नि उत्तेजित है, वो मेरे ही संस्कारों का परिणाम है। किंतु उस भयानक विध्वंसक विस्फोटक अग्नि की क्या आवश्यकता है? क्या भैया विभीषण की भांति जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता? वे भी तो आपके पुत्र ही हैं। उस भीरू का नाम ना लो मंदोदरी। वो मेरा पुत्र अवश्य है, किंतु उसमें मेरे संस्कार नहीं है। ज्ञात है क्यों? ज्ञात नहीं राजमाता। क्योंकि जिस समय विभीषण में संस्कार भरने की आवश्यकता थी, उस समय मैं पिताश्री दैत्यराज सुमाली के साथ रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा में विध्वंस की अग्नि भरने में व्यस्त थी। मैं विभीषण पर ध्यान नहीं दे पाई और इसी अवसर का लाभ उठाकर उस भीरू विषयवा ने उसमें अपने संस्कार डाल दिए। वे आपके पति है राजमाता? नहीं मंदोदरी, नहीं। वो मेरा इच्छित पति नहीं है। वो तो मात्र मेरे पिता दैत्यराज सुमाली की बिछाई हुई बिसात पर दैत्य हित चिंतन का एक पात्र बने। राजमाता, सत्य सुनकर आश्चर्यचकित ना हो मंदोदरी। मेरे पिता दैत्यराज सुमाली के कहने पर ही रावण जैसा पुत्र पाने के लिए मैंने उस भीरू विश्रवा के साथ विवाह किया था। किंतु क्यों राजमाता? इस क्यों का अर्थ आज ही जान लेना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है मंदोदरी, क्योंकि कुछ ही दिनों में तुम रावण के पुत्रों की माता बनोगी। तब इस क्यों की विध्वंसक अग्नि
अपने पुत्रों को तुम्हें धरोहर के रूप में प्रदान करनी होगी। मैं स्वयं इस क्यों का अर्थ ज्ञात करने की इच्छुक हूँ राजमाता। सुनो मंदोदरी, प्रतिशोध की इस भयानक क्यों का जन्म देवताओं के छल से हुआ है। छल के कारण? हाँ मंदोदरी, सृष्टि संरचना के पश्चात इस संसार के समस्त स्वर्ण पर पराक्रमी दैत्यों, दानवों और असुरों ने अपना अधिकार कर लिया था। देवताओं का नेता छलिया विष्णु था। विष्णु ने अपने छल और बल से दैत्यों के समस्त स्वर्ण पर अपना अधिकार कर लिया। उसके पश्चात क्या हुआ राजमाता? दैत्य शक्ति पुनः न उठकर खड़ी हो, इसलिए इंद्र के उकसाने पर विष्णु ने अपने परम भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन की निर्दयता से हत्या कर दी। समुद्र मंथन का सौंग रचाकर अमृत देवताओं को पिला दिया। महापराक्रमी दैत्य सेनापति राहु का शीश अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। प्रतिशोध का ये भयानक क्यों विष्णु और देवताओं के छल से ही जन्मा है मंदोदरी। दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड मिलना उचित है। आप निश्चिंत रहे राजमाता, प्रतिशोध का ये भयंकर विस्फोटक क्यों और भी भयानक रूप में लंकेश्वर के पुत्रों तक पहुंचेगा। किंतु पुत्र रावण की सफलता के प्रति तुम निश्चिंत रहो मंदोदरी। उस भीरु विश्रवा के प्रति मेरे मन में तनिक भी आदर नहीं है, किंतु उसका ज्योतिष और अंक गणना में मेरा पूर्ण विश्वास है। उसकी भविष्यवाणी के अनुसार रावण विश्व विजयी होकर ही रहेगा। राजमाता, ये अवसर तो प्रसन्न होने का है महारानी मंदोदरी। तुम्हारी प्रसन्नता से राक्षस नारियों का मनोबल बढ़ जाएगा। आपका मार्गदर्शन पाकर तो मनोबल टूटने का कोई कारण ही नहीं होता राजमाता। महाबली लंकेश्वर के पास तो अब भोलेनाथ की कृपा भी है। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैलाशपति भगवान शिव शंकर की हर हर महादेव, हर हर महादेव। नारद, तुम्हारे कैलाश आगमन का कारण हमसे अज्ञात नहीं है, किंतु तुम्हारी उद्विग्नता का क्या कारण है? भोलेनाथ, भोलेनाथ आपकी कृपा पाकर रावण रूपी संकट इस संसार पर मंडरा रहा है। मैं इसी कारणवश उद्विग्न हूं भोलेनाथ। नारद, सृष्टि के प्रथम दिन से यह निश्चित विधान है कि भक्त को उसकी भक्ति का प्रतिफल अवश्य मिलेगा। रावण ने एक भक्त का कर्तव्य निभाकर हमें प्रसन्न किया। कठोर तपस्या करके ब्रह्मदेव से अनेक वरदान प्राप्त किए हैं। नारायण नारायण। किंतु भोलेनाथ, भक्ति का कर्तव्य निभाने वाला लंकेश्वर रावण आज विश्व विजय अभियान पर निकल पड़ा है। उसके इस अभियान से समस्त संसार भयभीत है। भोलेनाथ, क्या इसी समय रावण को स्थगित करना उचित नहीं होगा? नहीं नारद, रावण ने एक भक्त का कर्तव्य निभाकर पुण्यों का संचय किया है। अब जब तक उसके पापों का घड़ा भर नहीं जाता, उसे स्थगित करने का हर प्रयास व्यर्थ है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, जब तक रावण के पापों का घड़ा भरेगा, तब तक रावण अपनी वरदानी शक्तियों से समस्त संसार को रौंद डालेगा। भोलेनाथ, रावण तो एक निमित्त मात्र है नारद। अर्थात भोलेनाथ, इस सत्य से तुम अनभिज्ञ नहीं हो नारद कि यह संसार तो हमारी लीला मात्र है। नारायण नारायण। मैं इस सत्य से भली भांति परिचित हूं भोलेनाथ, किंतु अपनी बात निसंकोच कहो नारद। यदि तुम्हारे मन में प्रश्न रह गया तो यह संसार भविष्य में उन प्रश्नों का उत्तर कदापि नहीं ढूंढ पाएगा। भोलेनाथ, रावण के उत्कर्ष और युद्ध अभियानों से आपकी लीला का क्या संबंध? हमारे लिए प्रश्न तथा संसार के लिए उत्तर का कर्तव्य निभाने वाले नारद, सुनो, हमारी लीला से रावण का सीधा संबंध है। किस प्रकार भोलेनाथ?
हम त्रिदेवों की कृपा प्राप्त करके रावण जैसी शक्तियां हमारी लीला के अंतर्गत उन्हीं को दंडित करती हैं जिन्होंने पूर्व काल में पापों का संचय किया है। भोलेनाथ, नंदी को भी तो लंकेश्वर रावण ने। प्रभु, मैंने पूर्व काल में कौन से पाप का संचय किया था? स्मरण करो नंदी, एक बार तुमने हमारे ही सम्मुख निरंतर जागते रहने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम उस प्रतिज्ञा को पूरा न कर सके। क्या प्रतिज्ञा पूरी न कर पाना तुम्हारा पाप संचय नहीं है? है भोलेनाथ, उसका मुझे आज भी पश्चाताप है। अब पश्चाताप की आवश्यकता नहीं नंदी। क्यों प्रभु? क्योंकि रावण से पराजित होकर प्रतिज्ञा भंग करने का दंड तुम्हें प्राप्त हो गया है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, क्या विधि के इस विधान से नंदी भी मुक्त नहीं? नंदी ही नहीं नारद, इस विधान से हम त्रिदेव भी बंधे हैं। इस विधान की रचना करते समय हमारे मन में यही उद्देश्य था कि कहीं शक्ति पाकर रक्षक भी भक्षक न बन जाए। धन्य हैं आप भक्तवत्सल, आप धन्य हैं। अपने भक्तों के अज्ञान में संचित पापों को आप कितनी सरलता से नष्ट करवा देते हैं। नारायण नारायण। जय जय शिव शंकर। किंतु प्रभु, रावण की शक्ति के समक्ष लोकपाल, दिक्पाल, देवराज इंद्र सभी भयभीत है। क्या इन सभी ने पूर्व काल में पापों का संचय किया था? यदि पापों का संचय न किया हो तो रावण से भयभीत होने की आवश्यकता भी नहीं है। एक ओर तो इंद्र पुण्यों का संचय करके स्वर्ग के सिंहासन पर जा बैठे, किंतु दूसरी ओर स्वर्गाधिपति होने के अहंकार में एक के पश्चात एक अपराध करते रहे। रावण की शक्ति के सम्मुख इंद्र का पराजित होना निश्चित है, किंतु उससे पूर्व पृथ्वीलोक के राजा मरुदत्त के राज्य उशीर बीज पर रावण के अभियान का परिणाम देखो। हर हर महादेव। शिवाज्ञा से परिणाम देखने की इच्छा से निकले देवर्षि नारद ये देखकर चकित रह गए कि पराक्रमी रावण के पराक्रम से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने मोर का, यमराज ने कौवे का, वरुण देव ने हंस का और कुबेर ने गिरगिट का स्वरूप धारण कर लिया। देवगुरु बृहस्पति का परामर्श मानकर महाराज मरुदत्त ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। विजयी रावण का आदेश पाकर लंका की राक्षसी सेना ने उशीर बीज राज्य में भयानक नरसंहार करते हुए समस्त धन संपदा पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया। मरुदत्त के पराजित होने की सूचना से प्रसन्न राजमाता केकसी ने शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करते हुए कहा, आपकी कृपा पाकर हम और हमारा पुत्र लंकेश्वर रावण धन्य हो गए। भोलेनाथ, धन्य हो गए। प्रणाम राजमाता। आओ मंदोदरी, आओ। शिव पूजा में तुम्हारा स्वागत है। आओ। ओम नमः शिवाय। बिंबा। आज्ञा राजमाता। लंकेश्वर रावण ने मरुदत्त पर जो विजय पाई है, उसके उपलक्ष्य में लंका में उत्सव मनाए जाए। हर लंकावासी रात्रि में अपने प्रासादों को दीपों से प्रकाशित करेगा। जो आज्ञा राजमाता। महाबली लंकेश्वर ने अपने विजय अभियान को अब किस ओर की दिशा दी है बिंबा? राजमाता, उशीर बीज के समस्त स्वर्ण और रजत भंडार पर अधिकार पाकर भयानक राक्षस सेना के साथ महाबली लंकेश्वर किस दिशा की ओर गए हैं, इसका स्पष्ट संकेत अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त करो, शीघ्र प्राप्त करो। लंकेश्वर के विजय अभियान की सूचना क्षण क्षण पर हमें मिलनी चाहिए। जाओ। जो आज्ञा राजमाता। महापराक्रमी लंकेश्वर रावण की, राक्षस जाति की उद्धारक राजमाता केकसी की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैलाशपति भगवान शिव शंकर की जय। विश्वनाथ भगवान शिव शंकर की जय। देवाधिदेव महादेव तथा माता पार्वती की जय। नारद, तुम्हारे कैलाश आगमन से यह स्पष्ट है कि तुम्हारे मन में जिज्ञासाओं का एक पर्वत खड़ा हो गया है। नारायण नारायण। जिज्ञासाओं का पर्वत नहीं भोलेनाथ, आपके परम पावन दर्शनों का लोभ। किंतु कहकर शांत क्यों हो गए नारद? किंतु भोलेनाथ, कैलाश की व्यवस्था को देखकर मेरे मन में एक जिज्ञासा का जन्म अवश्य हुआ है। कैलाश की व्यवस्था से जिज्ञासा? अपनी बात स्पष्ट करो नारद। हे अंतर्यामी, आपसे किसके मन की बात छिपी है? नारायण नारायण। तुम्हारे मन में देवी पार्वती को लेकर नवीन जिज्ञासा का जन्म हुआ है नारद। सत्य वचन भोलेनाथ, सत्य वचन। आज कैलाश पर कहीं माता पार्वती दिखाई नहीं दे रही हैं, परंतु उनके नाम की जय जयकार पूर्ववत चल रही है। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती अपने साकार स्वरूप में सदा दिखाई दे, यह आवश्यक तो नहीं नारद। नारायण नारायण। आपकी भाषा के रहस्य को समझ पाना नारद के लिए असंभव है। भोलेनाथ, तनिक सरल शब्दों में मेरी जिज्ञासा का शमन करें। हर बात के मूल तक पहुंचने को व्याकुल रहने वाले नारद, तनिक ये तो बताओ कि हमारा इस सृष्टि से क्या संबंध है? यह कैसा प्रश्न है भोलेनाथ? देवादिदेव महादेव, परात्पर ब्रह्म विश्वनाथ, इस सृष्टि के जड़, चेतन और कण कण में आप ही तो व्याप्त हैं। यह समस्त संसार आप ही की तो लीला मात्र है प्रभु। और शिव के इस लीला संसार में शिव की शक्ति, शिवा का क्या संबंध है? वही जो शिव का है। यह गूढ़ ज्ञान आप ही ने तो हमें दिया है भक्त वत्सल, कि शिव के बिना शिवा और शिवा के बिना शिव अपूर्ण है। नारद, जब शिवा से पूर्ण शिव सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, तो शिवा कहां होगी? वे भी सृष्टि के कण कण में ही होंगी भोलेनाथ। तो उनके साकार स्वरूप के दर्शनों को लेकर इतने अधिक चिंतित क्यों हो नारद? नारायण नारायण। संसार के हर जीव के हृदय में प्रेम, ममता, करुणा और वात्सल्य का जो अंश है, उसकी प्रतीक शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ही तो है। तुम्हारे जैसा भक्त शिरोमणि यदि उन्हें साकार स्वरूप में न पाकर चिंतित हो, तो यह आश्चर्य का विषय है। पुत्र की माता के समान तुम्हारे हृदय में शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती संपूर्ण स्वरूप में निवास करती है। अपनी माता को बाहरी संसार में न ढूंढकर अपने मन में ढूंढो नारद। वो तुम्हें हर क्षण अपने दर्शनों से कृतार्थ करती रहेगी। आपसे साकार निराकार का ज्ञान पाकर नारद का जीवन धन्य हो गया भोलेनाथ। किंतु भोलेनाथ, फिर किंतु? अब चतुराई और अभिनय की विविधता का प्रयोग करके नवीन प्रश्न न उठाओ नारद। शिव 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 शिव। ऐसा न कहें भोलेनाथ, मेरा वर्तमान प्रश्न नवीन नहीं है। अर्थात लंकेश्वर रावण से संबंधित प्रश्न को लेकर ही तुम कैलाश आए थे, किंतु अपने अभिनय को विविधता देने के उद्देश्य से देवी पार्वती का प्रश्न उठा दिया। भोलेनाथ, हे भक्तवत्सल प्रभु, नारद के चंचल स्वभाव से आप अपरिचित तो नहीं हैं। कृपया आप मुझ पर क्रोध ना करें। अर्थात तुम लंकेश्वर रावण के विजय अभियान का हमें ज्ञान कराए बिना कैलाश से प्रस्थान नहीं करोगे। नारायण नारायण। भोलेनाथ, आपका ये तुच्छ सेवक
आपको किसी भी घटना का ज्ञान कराने का दुस्साहस कैसे कर सकता है, जबकि मुझे यह भलीभांति ज्ञात है कि संसार की कोई भी घटना आपसे छिपी हुई नहीं है। मैं तो मात्र अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए यहाँ आया था। रावण के अभियान को लेकर कैसी जिज्ञासा नारद? अपनी उग्र स्वभाव वाली माता केकसी के प्राण रक्षा हेतु रावण ने जो विश्व विजय का वचन दिया था, वो कितनी भयानक संभावनाओं से भरा है, ये आपसे छिपा नहीं है भोलेनाथ। प्रभु रावण के क्रोध से संसार रक्षा का उपाय सोच सोचकर हम भी उद्विग्न हैं। नारद तो मात्र प्रश्न पूछता है, तुम उपचार भी सोचने लगे नंदी। आप में तो समस्त सृष्टि व्याप्त है भोलेनाथ। निरंतर आपकी चरण सेवा करने वाले नंदी महाराज का सृष्टि की रक्षा के लिए उद्विग्न होना अत्यंत स्वाभाविक है। नारायण नारायण। यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो स्वामी तो नारद के स्वभाव का प्रभाव जिस पर भी पड़ेगा वो अनुचित कदापि नहीं कह सकता नंदी। नारायण नारायण। भोलेनाथ, लंकेश्वर रावण ने अभी-अभी राजा मरुदत्त के महेश्वर यज्ञ को असफल कर उशीर बीज राज्य में हिंसा का जो आतंक मचाया है, उसे देखकर तो मैं भी स्तब्ध हूं। जब तक रावण में भक्ति के पुण्य थे, तब तक वो हमारा निमित्त बना हुआ था, किंतु अब निर्दोष जनता पर घोर अत्याचार करके रावण ने अपने पापों का घड़ा भरना प्रारंभ कर दिया है। भोलेनाथ, मुझे अभी-अभी ज्ञात हुआ है कि लंकेश्वर रावण परम शक्ति संपन्न अपने पुत्र मेघनाद के साथ स्वर्ग पर आक्रमण करने जा रहा है। देवर्षि नारद, रावण के स्वर्ग अभियान से तुम इतना अधिक भयभीत हो रहे हो जितना देवराज इंद्र भी ना होंगे। नारायण नारायण। किंतु इस समय चिंता से नहीं, चिंतन से काम करोगे नारद, तो स्वर्ग और देवगण रावण के इस अभियान से सुरक्षित हो जाएंगे। तनिक स्पष्ट करे भोलेनाथ, चिंतन से कैसे काम लूं? चिंतन का अर्थ नारद को ज्ञात न हो, यह असंभव है। हमारे कहने का अर्थ है, तनिक गंभीरता से विचार करो और अपनी चतुराई का प्रयोग करके कोई ऐसी युक्ति ढूंढ निकालो कि रावण और मेघनाद के स्वर्ग अभियान की दिशा परिवर्तित हो जाए। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। ओम नमः शिवाय।